कोछा दामन में मास्टर मुजाहिद जब से उतरे हैं, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, कहीं ना कहीं तो आप लोगों को डर लगने लगा। यहाँ बात जरा हटके है। यहाँ पर जो लोग भागे हैं उनको भगोड़े बोला जा रहा है, वोट का सौदागर बोला जा रहा है, वोट बेचने वाला बोला जा रहा है, ईमान बेचने वाला बोला जा रहा है। आज वो गांव मोहल्ला हाट बाजारों में चलने से परेशान है, क्योंकि लोगों का सवालात बेहिसाब है। ये सीट पहले भी एमआईएम को था, आज भी सीट एमआईएम को है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस 10 साल में 15 से लेकर 25 तक जो उनका कार्यशैली रही है, पार्लियामेंट में हिजाब के मामला में, ट्रिपल तलाक के मामला में, एनआरसी के मामला में, क्या कहते हैं लॉन्चिंग के मामला में, जिस तरह की भी मामला हो, अभी हाल में वक्फ बिल का मामला आया तो सिर्फ इन्हीं का आवाज गूंजा पार्लियामेंट में। सारे पार्टी के जितने लोग भी सेकुलर अपने आप को कहते हैं, उनके नुमाइंदा चुप रहे। लोगों ने तय कर लिया है कि अब हमारा मामले में बोलने वाला ओवैसी साहब, इसलिए वोट भी ओवैसी साहब को। अच्छा, आप इतना दावा कर रहे हैं एमआईएम आपको टिकट ना दे तो क्या करेंगे? 2020 में कुछ गलतियां हुई थी, हम लोग अच्छे चेहरे को जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते थे उनको हमने टिकट दे दिया, और नतीजा मेरे सामने है कि चारों भाग गए। लड़ाई यात्रा राहुल का, कौन जीतेगा बिहार, किसकी बनेगी सरकार, सीमांचल में किसकी है दौड़, सबसे ज्यादा सीमांचल में कौन डालेगा प्रभाव। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैव। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम सीमांचल में हैं और सीमांचल में लगातार आम जनता के बीच में जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या निकल कर आ रहा है आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको मालूम होगा 2020 में, याद होगा 2020 में जो है वो यहाँ पर 5 सीट एआईएमआईएम जीती थी, और उसके बाद 4 सीट आरजेडी में, यानी 4 विधायक जो थे वो आरजेडी में चले गए। उसके बाद यहाँ के लोगों का गुस्सा भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। जो मौजूदा विधायक हैं जो एमआईएम को धोखा, उनके हिसाब से उनका मानना है कि धोखा देकर गए, उनसे इतना नाराज है कि जगह जगह पर उनको टोकने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं हमारे पैनल पर जफर असलम साहब मौजूद हैं। ये एआईएमआईएम से दावेदारी कर रहे हैं, चुनावी मैदान में है, जनता के बीच में जा रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत हम कर लेते हैं। आपके विधायक जीतते हैं, उसके बाद 5 जीते थे, 20 लड़ाए थे, 5 जीते थे, रिजल्ट तो अच्छा था, लेकिन 4 तोड़कर आपके जंजीर को निकल गए, और उधर से आप पर आरोप भी लगा रहे हैं। तो जनता के बीच में जा रहे होंगे तो लोग कह रहे होंगे ये पार्टी भगोड़े की पार्टी है, इसको हमें नहीं। क्या लग रहा है आपको? जी नहीं, यहाँ बात जरा हटके है। यहाँ पर जो लोग भागे हैं उनको भगोड़े बोला जा रहा है, वोट का सौदागर बोला जा रहा है, वोट बेचने वाला बोला जा रहा है, ईमान बेचने वाला बोला जा रहा है। आज वो गांव मोहल्ला हाट बाजारों में चलने से परेशान है, क्योंकि लोगों का सवालात बेहिसाब है कि आपको हम लोगों ने अपना एतमाद का वोट दिया और आपने मेरे वोट का सौदा कर लिया, फिर आप हमारे बीच आए हैं, फिर आप सौदा करने के लिए आए हैं। इसलिए उन लोगों की किसी भी बात को लोग तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि उसको वोट बेचुआ कहते हैं, ईमान बेचने वाला को कहते हैं और दगाबाज कहते हैं। ये सवाल उनसे किया जा रहा है। लेकिन कोछा दामन में मास्टर मुजाहिद जब से उतरे हैं, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, कहीं ना कहीं तो आप लोगों को डर लगने लगा होगा। जी नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। मास्टर मुजाहिद साहब वो एनडीए के प्रत्याशी रहे हमेशा। 15 साल उन्होंने बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, बीजेपी को मजबूती प्रदान किया, और आज वो चोला बदल के आ गए हैं आरजेडी में। आरजेडी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। आप सर्वे कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आरजेडी का जमीन नहीं है। ये सीट पहले भी एमआईएम को था, आज भी सीट एमआईएम को है। पहले तो कांग्रेस का था। जी, मैंने तो अपनी दावेदारी पेश की और मुझे अवामों का समर्थन मिला और अच्छे वोटों से जीते। 37,000 वोट से वही मास्टर मुजाहिद साहब हारे थे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आप लोगों? 5 साल गैपिंग, आपके विधायक रहते तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा और मजबूत। विधायक भाग गए हैं, संभाल नहीं पाए एमआईएम वाले। जी नहीं, ये ईमान बेचने वालों का आफत आ गया है। आज भी हमारे वोटर्स में एमआईएम के प्रति बेहिसाब श्रद्धा है, बहुत मोहब्बत करते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब इस 10 साल में 15 से लेकर 25 तक जो उनका कार्यशैली रही है, पार्लियामेंट में
हिजाब के मामला में, ट्रिपल तलाक के मामला में, एनआरसी के मामला में, क्या कहते हैं लॉन्चिंग के मामला में, जिस तरह की भी मामला हो, अभी हाल में वक्फ बिल का मामला आया तो सिर्फ इन्हीं का आवाज गूंजा पार्लियामेंट में। सारे पार्टी के जितने लोग भी सेकुलर अपने आप को कहते हैं, उनके नुमाइंदा चुप रहे, उनके मुंह पे दही जमा रहा, कोई एक शब्द नहीं बोला और उनके नेता भी नहीं बोले, न राहुल जी बोले, न तेजस्वी बोले, न अखिलेश यादव जी बोले। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है कि अब हमारा मामले में बोलने वाला अवैसी साहब, इसलिए वोट भी अवैसी साहब को, एकदम क्लियर है। देखिए, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, एमआईएम से टिकट मांग रहे हैं, जो आपके विधायक इजहार एसपी साहब थे, वो अभी आरजेडी में हैं और आरजेडी में मास्टर मुजाहिद पहुंच गए। कैसे देख रहे हैं ये? देखिए, ये तो उनका घर का मामला है, दो दूल्हा है, अब इनको किसको टिकट देगी, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी किसी के साथ भी दगा होगा, तय है, एक ही आदमी को टिकट मिलेगा और जिसके साथ दगा होगा वो कितना वफादार साबित होंगे, ये समय का इंतजार है। अब अच्छा, आप इतना दावा कर रहे हैं एमआईएम आपको टिकट ना दे तो क्या करेंगे? देखिए, ये हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लोग जिसके नाम पे मोहर लगा देगा, हम लोग उनके साथ है। मैं पार्टी का वफादार बंदा हूँ और मेरा वफादारी भी है और मेरा दावेदारी भी है, मेरा हक भी है कि टिकट हमको मिलना चाहिए, बाहरी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह रहमान हमारे पार्टी इस बात पे विचार करेगी। धमका रहे हैं? जी, धमका रहे हैं क्या? धमका नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल मिलना चाहिए, जो कार्य करता है उसी को मिलना चाहिए। इससे कबल हम लोगों ने जो 2020 में कुछ गलतियां हुई थी, हम लोग अच्छे चेहरे को जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते थे उनको हमने टिकट दे दिया और नतीजा मेरे सामने है कि चारों भाग गए, बिक गए। हमारे पार्टी के साथ दगा किया, लोगों के साथ दगा। भागने का कारण क्या था? भागने का कारण सौदा था, ईमान बेचना है जिसको तो वो बाहरी लोगों को बुलाकर टिकट देना, यही सौदा था क्या? यही गलती थी? यही गलती थी कि हम लोगों ने एतमाद किया कि अच्छे चेहरे हैं, हाजी साहब हैं तो कोई और साहब है। तो मुर्शिद आलम भी तो दूसरी पार्टी में थे जी, अब आपके पार्टी में आ गए। काफी दिन पहले आए हैं और बेहिसाब मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए, आप पार्टी अगर उसको टिकट देती है तो वो मेरा कार्यकर्ता है, वो बाहरी लोग नहीं है। आज वो बहुत पहले ज्वाइन किए हैं और अररिया की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अररिया के क्या कहते हैं, जिला अध्यक्ष है। अच्छा, आप क्या वादा लेंगे? अब आप पर बात कर लेते हैं, क्या वादा लेंगे कि अगर मौका मिलता है, जनता चुनती है, टिकट मिलता है तो क्या वादा लेते हैं? देखिए, हमारा यहाँ जो क्षेत्र का जो मुख्य समस्या है, यहाँ पर जो लोगों का जो काम होता है, यहाँ पर लोगों का मामला पड़ता है थाना से, लोगों का मामला पड़ता है अंचल और ब्लॉक से, लोगों का मामला पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र से यानी कि हॉस्पिटल से। तो इसमें जो भ्रष्टाचारी है, इसमें जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी पहुंच गया है, इसको मैं मिटाने का काम करूंगा और लोगों का काम इजी वे में कराने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी गुणवत्ता की सरकार बात कर रही है, जो कागजों में चल रहा है, हवाई में चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में इंशाअल्लाह रहमान काफ़ी तब्दीली आएगी। मेरे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई लॉ कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ के लड़कों में टैलेंट है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है उनको, यहाँ अवसर नहीं है, कोई अच्छे कॉलेज नहीं है जो हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। अभी हमारे इलाके में बच्चियाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है, दिल खोल के गार्जियन पढ़ाने पर एकदम समझिए तुले हुए हैं और पढ़ भी रही है बच्ची सब। मगर गरीबी है, पिछड़ापन है, मेरा इलाका बाढ़ से ग्रस्त है, मजदूर के लोग मजदूर करने के लिए बाहर चले जाते हैं, पलायन का मामला है मेरे यहाँ, कोई कल कारखाना मेरे यहाँ नहीं है, कोई रोजगार का कोई मामला नहीं है। सारे पार्टियां सिर्फ वोट लेती है लेकिन इन मुद्दों पे किसी तरह का कोई काम मेरे इस सीमांचल क्षेत्र में नहीं करता है। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से आईएम अपने आप को कहां पर किस जगह पर देख रही है। हमारे साथ जफर असलम साहब मौजूद थे जो दावेदार हैं, दावा कर रहे हैं कि हमें इस बार टिकट मिलेगा तो हम जीत कर जनता के साथ जुड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है, उन्हीं चार की तरह भगोड़े निकलेंगे या जफर असलम जो है वो एआईएमआईएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अख्तरुल ईमान का हौसला बढ़ाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।